भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ऐसे कई नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जिसे ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये एहसास हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। उनके पास पहुंचने के कई रास्ते हैं। कोई चर्च जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है और कोई अपने मन से उन्हें मानता है, चाहे जैसे भी माने। हमारे ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं बिना कुछ बदले में मांगे। एक बार फिर से TNN आपका स्वागत करता है कुछ अनोखा लेकर। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कौन है हिंदुओं के 10 प्रमुख देव। तो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है इंद्रदेव। इंद्र स्वर्ग के राजा और देवताओं के नेता है। वह वर्षा के देवता हैं। ऐरावत एक शुभ सफेद हाथी उनका वाहन है। उनका एक अन्य वाहन 10,000 घोड़ों द्वारा खींचा गया रथ है। उनका हथियार वज्र है। वह अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। 9वें नंबर पर है हमारे प्यारे हनुमान जी। हनुमान जी जिन्हें वानर देवता के रूप में भी जाना जाता है, वायु देवता या पवन देव के पुत्र हैं। वह अष्ट चिरंजीवी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो 8 अमरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाल हनुमान ने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। उनके शरारती स्वभाव के कारण उनकी शक्तियां राम से मिलने तक प्रतिबंधित कर दी थी। राम से मिलने के बाद हनुमान महाकाव्य रामायण के एक केंद्रीय भूमिका निभाते हुए संसार के महान भक्त बन गए। वह राम के सबसे मजबूत सहयोगी में से एक थे, जिन्होंने रावण के लंका को जला दिया था। 8वें नंबर पर है हरिहरा। हरिहरा 2 सर्वोच्च हिंदू देवताओं का संयुक्त अवतार है। हरि विष्णु के लिए और हरा शिव के लिए खड़ा है। इस संलयन के कारण हरिहर का पालन विष्णु और शिव दोनों के भक्तों के लिए सर्वोच्च है। हरिहर की प्रतिमा 2 भागों में विभक्त है। एक आधा त्रिशूल, एक डमरू और एक हिरण का वस्त्र धारण करने वाले शिव का प्रतिनिधित्व करता है। विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे आधे हिस्से में शंख और चक्र है। चलिए अब हम जानते हैं कि 7वें नंबर पर कौन से देव है। तो 7वें नंबर पर है कुमार कार्तिकेय। कुमार एक हिंदू योद्धा देवता है। उन्हें कुमार कार्तिकेय या कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। वह शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं। उनके जन्म का एक प्रमुख उद्देश्य राक्षस तारकासुर का वध करना था। इस वजह से तारकासुर द्वारा उन्हें मारने का प्रयास करने से बचाने के लिए उनके माता पिता से दूर उन्हें कृतिकाओं ने पाला था। अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद कुमार को तारकासुर के खिलाफ लड़ाई में देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके साहस और कौशल के कारण कुमार को स्वर्ग के राजा का पद भी पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा कर सेनापति के पद को स्वीकार किया था, क्योंकि वह भूमिका अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। उनका वाहन मोर है। 6ठे नंबर पर है हम सब के दुलारे लड्डू गोपाल, जिन्हें श्री कृष्ण, वासुदेव, गोविंदा, गोपाल और मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी के वे 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक है। वह वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। वह मथुरा के राजा अपने क्रूर मामा कंस को मारने के लिए जन्मे थे। उन्हें उनके मामा के हत्यारे प्रयासों से सुरक्षित रखने के लिए गोकुल में उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद ने पाला था। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाकाव्य महाभारत श्री कृष्ण के महान लीलाओं में से एक है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उन्होंने एक भी हथियार उठाए बिना पांडवों को युद्ध में विजय दिलवाया था। इस युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की दुविधा का सामना करना पड़ा था और कृष्ण ने उनकी मदद करने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। 5वें नंबर पर है तीनों लोकों के राजा महाराज श्री रामचंद्र जी। कौशल्या और दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और अयोध्या के राज्य के शासक राम विष्णु के 7वें अवतार है। उन्हें रामचंद्र या राम के नाम से भी जाना जाता है।
रामनवमी का त्यौहार उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राम महाकाव्य रामायण के केंद्र नायक है। कैकेयी उनकी सौतेली माओं में से एक उन्हें निर्वासित करना चाहती थी ताकि उनका पुत्र अगला राजा बन सके। इसलिए राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया गया था। मर्यादित आचरण के साथ जीवन के सुख दुख को साधारण मानव की तरह भोगने के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर पर है गजानन महाराज। गणेश जी सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक है। वह शिव जी और पार्वती माता के दूसरे पुत्र और कुमार कार्तिकेय के छोटे भाई है। कोई भी पूजा या अनुष्ठान करते समय सबसे पहले जिन देवता का पूजा किया जाता है वे गणेश जी है। एक गलतफहमी के कारण जहाँ शिव को नहीं पता था कि गणेश उनके पुत्र है, उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी का सर काट दिया था। बाद में एक हाथी का सर गणेश के सर पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया गया था। पुनर्जीवित करने के बाद उन्हें कई शक्तियों से सुशोभित किया गया था। मूषक या चूहा उनका वाहन है। तीसरे नंबर पर है ब्रह्मदेव। ब्रह्मा हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मांड के निर्माता है। उन्हें अक्सर 4 सिर वाले देवता के रूप में चित्रित किया जाता है जो 4 दिशाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के वास्तव में 5 सिर थे। 5 सिर को अभिमान होने के कारण शिव जी ने उसे काट दिया था, जबकि ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मांड के निर्माता है। विष्णु जी के नाभि कमल से उनका जन्म हुआ था। हंस या कमल उनका वाहन है। ब्रह्मा जी का वास ब्रह्मलोक में होता है और वह 4 वेदों के रचयिता है। दूसरे नंबर पर है जगत के पालनहार नारायण। ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ब्रह्मा और महेश के साथ हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक है। उन्हें नारायण या श्री हरि विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले विष्णु जी शून्य के विशाल समुद्र में सोए हुए थे। विष्णु जी अपने अवतारों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड के रक्षक होने के नाते उनके अवतार दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए तथा शांति फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। विष्णु जी के 9 अवतार हो चुके हैं और लोगों का मानना है कि उनका 10वां अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में जन्मेगा। और पहले नंबर पर है देवों के देव महादेव। ब्रह्मांड के विनाशक महादेव को हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक माना जाता है। उन्हें शिव, आशुतोष और महेश के नाम से भी जाना जाता है। वह त्रिमूर्ति में एकमात्र ऐसे देव है जो कैलाश धरती पर निवास करते हैं। जगत गुरु शिव ध्यान, योग और कला के संरक्षक देवता भी है। उनके सिर पर पवित्र नदी गंगा का वास है तथा चंद्रमा को वो अपने मुकुट के रूप में धारण करते हैं। उन्हें भक्त शिवलिंग के रूप में पूजते हैं और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल माना जाता है। कहते हैं शिव केवल गंगा जल से या बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये थे हिंदुओं के 10 प्रमुख देवता। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन हम सबके मन में उनका कोई न कोई ऐसा रूप जरूर विद्यमान होता है जिनसे हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं और जिन पर हम स्वयं से भी अधिक विश्वास करते हैं। आपके मन में भी भगवान का ऐसा कोई न कोई रूप व्याप्त होगा ही। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि भगवान के कौन से स्वरूप ने आपके मन को मोहा है। धन्यवाद।